क्या आपके या आपकी फैमिली में किसी के फाइनल इम्तिहानात 1, 2 या 3 महीने में शुरू होने जा रहे हैं या अभी हो रहे हैं और 3 मसलों ने आपको परेशान किया हुआ है? पहला मसला यह कि सिलेबस बहुत ज़्यादा पड़ा है और टाइम बहुत कम है। दूसरा मसला यह कि आप याद करते हैं लेकिन भूल जाता है। तीसरा मसला यह कि ओवर थिंकिंग ने आपकी नींद और आपके फोकस दोनों को तबाह करके रख दिया। अगर हां, तो आज की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली ऐसे सॉल्यूशंस लेके आए हैं जो आपके तीनों मसाइल को चुटकी बजाने में हल कर देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो प्रैक्टिकल तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं, इनके ऊपर फौरन अमल करके आप अपने इम्तिहानात की तैयारी कर सकते हैं। तो हम इन मसाइल के सोल्यूशन की तरफ जाएं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी फौरन से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। प्रॉब्लम नंबर 1, मोर सिलेबस लेस टाइम। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि टाइम का तो मसला होता ही नहीं है, मसला होता है स्ट्रेटेजी का। क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो थोड़े टाइम में मेहनत करके बहुत ज्यादा नंबर्स ले लेते हैं, वहीं पे कई स्टूडेंट्स पूरा साल पढ़ते हैं, वो वैसे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। तो अगर आज आपके पास टाइम थोड़ा बचा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी के जरिए बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, उसके बड़े सादा 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कि आप 80-20 फार्मूला यूज करें। अगर आप गौर करेंगे तो आपके पेपर का 80% हिस्सा आपके सिलेबस के 20% हिस्से में से बनता है। तो बजाय इसके कि आप सारे सिलेबस को कवर करने की शुरू में कोशिश करें, आप पहले वो 20% हिस्सा अच्छे से याद कर लें जिसमें से आपका 80% पेपर बनना है। यहां पे सवाल यह भी आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से सिलेबस में से 80% जो पेपर बनेगा, उसका जवाब आपको मिलेगा पास्ट एग्जाम पेपर में से। आपके जितने एग्जाम्स हो चुके हैं, साल 2 साल 3 साल पिछले, आपको आजकल मार्केट से आसानी से पास पेपर मिल जाते हैं। आप पास पेपर्स को सामने रखें और सामने रख के बजाय कि वहां पे जाके भी तालिब इल्म ये गलती करते हैं कि वो पूरे पेपर को रट्टे लगाना शुरू कर देते हैं। आप रट्टे लगाएं मत, आप पहले उसे एक स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प लें। आप अपने सामने पास पेपर रखकर अपने सिलेबस को मार्क करें, अपने चैप्टर्स को मार्क करें कि कौन कौन से चैप्टर्स में से या सिलेबस के कौन कौन से हिस्से में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उन चैप्टर्स को आप पहले अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सिर्फ 20% सिलेबस के ऊपर जब आप जोर लगाएंगे इस स्ट्रेटेजी से, तो आपका 80% पेपर तैयार हो जाएगा। दूसरा स्टेप कि आप टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूज करें। तो उस टेक्निक के लिए आपको अपने टाइम को 3 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी मॉर्निंग का टाइम, फिर आपकी आफ्टरनून का टाइम, फिर नाइट का टाइम। तो मॉर्निंग टाइम के लिए आप अपने लिए सबसे टफेस्ट जो आर्टिकल है या टफेस्ट सब्जेक्ट है उसको रखें। एक मारूफ कहावत है कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट, कि यानी कि पूरे दिन में अगर आपके खाने में आपको एक वक्त मेंढक खाना हो तो आप अपने नाश्ते में मेंढक खा लें। जब आप सुबह सुबह नाश्ते में मेंढक खा लेंगे तो पूरा दिन आपका एंग्जाइटी के बगैर गुजरेगा। अदरवाइज आप पूरे दिन को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और वो एंग्जाइटी के हाई मुझे अभी मेंढक खाना है, वो आपके पूरे दिन को तहस नहस करके रख देगा। इसी तरह जो आपके मुश्किल आर्टिकल्स हैं या मुश्किल सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप सुबह के वक्त करें। उस वक्त आपका ब्रेन अपना मैक्सिमम दे रहा होता है और मैक्सिमम चीज़ों को अब्जॉर्ब करने की पोजीशन में होता है। उसमें भी सबसे बेस्ट टाइम जो है वो तहज्जुद का टाइम है। आप फजर से पहले उठें, कम से कम 1-2 घंटे में मुश्किल आर्टिकल्स को और मुश्किल सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद वापस आके उनको दोहरा लें और फिर आप दूसरा हिस्सा जो आपका ब्लॉक होगा टाइम का, वो आफ्टरनून होगा, उसमें भी आप अपनी तैयारी करें। और तीसरे हिस्से रात के वक्त आपने याद कुछ नहीं करना, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा जिस्म और आपका दिमाग सेटल डाउन होने की तरफ जा रहा होता है। वो कुछ नया सीखने को और नया अब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, उस वक्त आप रिवीजन कर सकते हैं, आप रिकॉल कर सकते हैं, ताकि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उस वक्त जो चीज़ें आपके दिमाग ने रिकॉल करनी है वो बड़ी पक्की और पुख्ता हो जानी है। तीसरा स्टेप कि आप एक्टिव स्टडी करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसिव स्टडी करते हैं कि बस वो शो कर रहे होते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपनी फैमिली को उन्होंने शो करना होता है। सारा दिन किताबें सामने रख के बैठे रहते हैं और वो उनका दिमाग कभी कहीं फिर रहा होता है, कभी कहीं फिर रहा होता है और वो बस बड़ी मुश्किल से दिमाग को पकड़ पकड़ के किताबें लेके आते हैं, फिर उनका दिमाग निकल जाता है। और जो पढ़ भी रहे होते हैं बस वो रीडिंग कर रहे होते हैं और वो अपने दिमाग को और लोगों को ये साबित करने की कामयाब कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ मैं सुबह से बैठा पढ़ रहा हूँ। ऐसी स्टडी का कोई फायदा नहीं। इसको साइंस में पैसिव स्टडी बोला जाता है। एक्टिव स्टडी वो है जितनी चीज में से आप गुजरे हैं आप उससे अवेयर्ड हों। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये कि अपने कुछ अहम पॉइंट्स के नोट्स बना लें कि मैंने इसकी ये हेडिंग्स याद करनी है, ये डेफिनेशन याद करनी है। और फिर उसको याद करने के बाद खुद से पूछें कि ये जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है या टॉपिक याद करने की कोशिश की है, इससे मैंने क्या सीखा है, ताकि जितना आप पढ़ें एक्टिवली उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व करें और उसको दोहरा सकें। बस रीडिंग करना जो है वो स्टडी नहीं है, वो पैसिव स्टडी है जिसकी आपको एग्जाम में कोई आउटपुट नहीं मिलेगी।
क्योंकि याद रखिएगा कि बिजी होना कोई कामयाबी नहीं है, प्रोडक्टिव होना कामयाबी है। आप सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे पढ़ रहे हैं, उस पढ़े हुए का कोई फायदा नहीं है। आपने उससे सीखा क्या है और कितना हिसाब उसको रिकॉल कर सकते हैं, ये आपकी कामयाबी है। तो इस तरह से एक स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी बनाएं और उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप थोड़े टाइम में भी ज्यादा सिलेबस को कवर कर पाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, हम याद करते हैं लेकिन भूल जाता है। हमारा दिमाग डेटा और इंफॉर्मेशन को तब रिटेन करता है जब हम उसको यूज करते हैं और रिपीट करते हैं। सिर्फ पढ़ी हुई चीजें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही जाया होती रहती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बने, उसके लिए आपको कुछ मेमोरी हैक्स बताते हैं जिसके ऊपर अमल करके आप शॉर्ट टर्म मेमोरी से मैक्सिमम डाटा को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर सकते हैं। फिर जब भी आप अपना पढ़ा हुआ रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको फौरन से रिकॉल कर लेंगे। नंबर 1, स्पेस रेपिटेशन टेक्निक। तो आप किसी एक चीज को मुसलसल लेके चलेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसकी डेटे को जाया करना शुरू कर देगा। तो अगर आपके पास तैयारी करने के लिए 1 या 2 दिन है तो अपनी स्टडी प्लान को घंटों में डिवाइड करें। लगातार मुसलसल एक ही सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय आप 45 मिनट तक एक सब्जेक्ट पढ़ें, उसके बाद ब्रेक लें और अगले 45 मिनट में आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। जैसा कि आपने पहले 45 मिनट में केमिस्ट्री पढ़ी है, 10 मिनट की ब्रेक लें, ब्रेक लेने के बाद दोबारा अगले 45 मिनट के लिए आप फिजिक्स को अडॉप्ट कर लें। लेकिन अगर आपके पास दिन ज्यादा हैं तो बेस्ट रिजल्ट इसमें तब मिलता है जब दिनों में डिवाइड करें। फर्ज करें मंडे को आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री के साथ आप 1-2 सब्जेक्ट और ले रहे हैं, तो उसके बाद अगले दिन आप सब्जेक्ट चेंज कर लें ताकि तीसरे और चौथे दिन दोबारा उसी सब्जेक्ट की बारी आए। तो बेहतर जो उसमें ज्यादा आउटपुट मिलती है उसमें ये होता है, रेशो ये होती है कि आप 2 साइंस के सब्जेक्ट और एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले लें। लाइक आप जो है वो केमिस्ट्री ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं, साथ आप पीएचडी कर लें या आप इस्लामियात कर लें। इनको मिला के आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट लेंगे तो उसके बाद अगले दिन वक्फा आएगा। इससे क्या होगा कि जब वक्फा आ जाता है, वक्फे के बाद आप दूसरे दिन चीज उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो वो मैक्सिमम डाटा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और दोबारा आप उसको भूलेंगे नहीं। दूसरी टेक्निक जिससे आप अपने डेटा को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर सकते हैं और भूलने से अवॉइड कर सकते हैं वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल से मुराद ये है कि आमतौर पर जब स्टूडेंट सबक याद करते हैं, याद करने के बाद वहीं किताब बंद करके थोड़ी देर उसको दोहराते हैं कि मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, बस किताब बंद की कि मुझे याद हो गया और चल दिए। जितनी देर आपने पढ़ा उसके कुछ अरसा तक तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें मौजूद थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही आपने उसको दोहरा लिया, आपको लगा कि मुझे चीजें याद हो गई हैं। ऐसा नहीं होता। आप उसको याद करने के बाद थोड़ी देर वक्फा लेने के बाद फिर आप उसको दोहराएं। दोहराने का भी सही तरीका कार्य है कि आप उसको लिख के देखें। आप डिटेल क्वेश्चन में डिटेल की बेशक ना जाएं, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, उसकी तमाम हेडिंग्स लिखें। जब आप लिखेंगे उसमें स्पेस भी आएगी और आपकी वो एक्सरसाइज भी होगी जो आपने एग्जाम में बैठ के करनी है। तो उसके अंदर फिर आपको सही मायनों में याद रहेगा कि हाँ, जो मैंने याद किया था उसका कितना हिस्सा मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। सिर्फ किताब बंद करके फौरन रिकॉल करना जो बेहतर तरीका नहीं है चीजों को मुकम्मल तौर पर याद रखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल याद रहे तो फिर आपको एक्टिव रिकॉल की तरफ जाना पड़ेगा। तीसरी टेक्निक है एसोसिएटिव टेक्निक, कि आप चीजों को जोड़ दें। मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसानी दिमाग चीजों को तस्वीरी शक्ल में स्टोर करता है। तो इसलिए जब आप कोई थ्योरी याद कर रहे हैं तो उसकी कोई इमेज अपने ज़हन में उसके साथ जोड़ दें, या आपके सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से किसी एक चीज को उसके साथ एसोसिएट कर दें। एक मशहूर वाकया भी था कि वो एक पोइट किसी ऑडिटोरियम में अपनी पोइट्री सुना रहा था, तो वो जब बाहर निकला तो उसकी छत जो थी वो गिर गई। तो जब उसको बुलाया गया, पता चला कि पता नहीं चल रहा कहाँ पे कौन बैठा था, तो उसने अपनी पूरी वो पोइम को रिकॉल किया। क्योंकि उसके ज़हन में था कि जब मैं ये शेर पढ़ रहा था तब मैं इस जगह खड़ा था, वहाँ पे फलां साहब बैठे थे। जब मैं ये शेर पढ़ रहा था उस वक्त मैं इस जगह खड़ा था, तब वहाँ पे फलां साहब बैठे थे। तो उसने अपनी पोइट्री से ही सारे लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद की। तो इसी तरह क्योंकि उसने वो अपनी पोइट्री के साथ साथ लोगों की तस्वीरों को एसोसिएट कर दिया था। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप चीज़ों को एसोसिएट करके कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट सी एक टिप दे देता हूं कि फर्ज कर लें आपको आपके पेरेंट्स ने एक लिस्ट दी है ग्रोसरी की कि आपने बाजार से ये चीज़ें लेके आनी है, या आपको वर्बली बता दी कि आपने ये चीज़ें बाजार से लेके आनी है, और आपको मेरी तरह से प्रॉब्लम है कि जब बाजार जाते हैं तो आपके ज़हन से लिस्ट निकल जाती है कि क्या मंगवाया था। तो उसका बेहतर तरीका कार्य होता है कि आप अपने ड्राइंग रूम या टीवी लॉन में खड़े होकर उस लिस्ट को दोहराएं। आपको सबसे पहले सोफे नजर आ रहे होंगे और लिस्ट में सबसे पहले ब्रेड होगा, तो आपने देखना है कि अच्छा ये ब्रेड है, तो ये जो सोफे हैं इनके ऊपर ब्रेड 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 पड़ी हुई है, तो अच्छा इसका मतलब ये था कि ये सोफे सारे ब्रेड से बने हुए हैं, ब्रेड लेके आनी है। उसके बाद नंबर 2 अंडे हैं, अच्छा ये टेबल है, ये टेबल्स के ऊपर बहुत सारे अंडे पड़े हैं। अच्छा इसके बाद ये टीवी की ट्रॉली है, अच्छा और अम्मा ने बोला जैम है तो इसके ऊपर जैम की तरतीब लगी हुई है। ऐसे करके आप बाहर निकल जाएं। उसके बाद जब आपको रिकॉल पढ़ना पड़ेगा तो आपको चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन नहीं, जस्ट
जस्ट अपने टीवी लॉन को रिकॉल करना पड़ेगा और आपको सोफों से ब्रेड याद आ जाएगा और आपको टेबल से अंडे याद आ जाएंगे, टीवी ट्रॉली से आपको जैम याद आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये इसको हम स्टडी में एज इट इज तो नहीं अप्लाई कर सकते, उसके लिए फिर प्रॉपर आपको मैं साइंटिफिकली टेक्निक के साथ वीडियो बना के दूंगा। बट इस टेक्निक से हम चीज़ों को भूलने से बचा सकते हैं और मैक्सिमम चीज़ों को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जा सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, ओवर थिंकिंग। एग्जाम की ओवर थिंकिंग असल में फियर ऑफ फेलियर होता है कि मैं कहीं फेल हो गया तो, या मेरे नंबर अच्छे ना आए तो। ये वाली ओवर थिंकिंग बच्चों को तंग कर रही होती है, जिसकी वजह से वो अपना फोकस नहीं बना पा रहे होते, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से जितना वो पढ़ रहे होते हैं वो इफेक्टिवली और एक्टिवली नहीं पढ़ रहे होते। तो इसके लिए हम आपको सादा सी 3 टेक्निक्स बताते हैं जिनके जरिए आप मैक्सिमम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकेंगे। पहली टेक्निक, माइंड कंट्रोल टेक्निक। माइंड कंट्रोल टेक्निक के लिए 5-5-5 फार्मूला यूज होता है कि आप अपने माइंड को मिनिमम लेवल पे और वर्स्ट लेवल पे ले जाकर सोचें। आपका दिमाग आपको छोटी छोटी चीज़ों से डरा रहा होता है कि ये जो होने वाला है इसके बड़े नुकसान हो सकते हैं, ये जो चीज़ सामने आ रही है, ये फर्ज कर लें अभी ये वाक़या हुआ है, आपके साथ परेशानी आ गई, टेंशन आ गई, तो ये तो आपके सारे इम्तिहानात को तबाह करके रख देगा। तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचें कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका 5 दिन बाद, 5 माह बाद या 5 सालों बाद क्या कोई असर होगा मेरी ज़िंदगी में? तो 90% आपको जवाब मिलेगा कि नहीं। तो जब आप अपने दिमाग से डरने की बजाय आप उसको मिनिमम लेवल पे ले जाके सोचेंगे तो उससे आपका दिमाग डर से बाहर निकल आएगा। इसकी मैं एक सादा सी मिसाल से आपको चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि रात को अक्सर अगर आप सीढ़ियों से नीचे उतर के किचन में पानी पीने के लिए आते हैं तो रात को जब आप सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं तो आपको एक वहम होता है कि शायद मेरे पीछे कुछ सीढ़ियाँ उतर रहा है। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि माइंड कंट्रोल करने का, जब आपको ये लगे कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, आप रुक के पीछे मुड़ के देखें तो ऑब्वियसली कोई नहीं होगा। आप थोड़ी 2 बार 3 बार ऐसे इसको रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाएगी कि मेरे पीछे कोई है। इसी तरह ओवर थिंकिंग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि अगर ये हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, वो हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना। तो हम भी मुंह आगे करके दौड़ते रहते हैं, पीछे मुड़ के देखते नहीं। आप उस प्रॉब्लम की आंखों में आंखें डाल के देखें और अपने दिमाग से बोलें कि हाँ जी ये हो गई प्रॉब्लम, अब बताओ इसका क्या नुकसान है। तो वो क्या अभी चलो हो सकता है वक्त तौर पे मेरे लिए कोई परेशानी बन जाए, क्या 2 साल बाद इसके कोई इफेक्ट्स होंगे, क्या 5 साल बाद इसके कोई इफेक्ट्स होंगे? वो कहेगा नहीं, तो उसके बाद ठीक है फिर आप इसको जाने दो। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की जो दूसरी टेक्निक है वो है राइट एंड रिलीज टेक्निक। जितनी ज़्यादा उबहामात और ख्यालात और परेशानियां आपको तंग कर रही हो, आप एक कागज़ पेंसिल लें, उसके ऊपर बैठ के लिखें, अपना सारा कथारसिस करें और उस कागज़ को अच्छे तरीके से मरोड़ें और उसको फाड़ें, उसके ऊपर अपना सारा एग्रेशन और गुस्सा निकालें और उसको फेंक दें। 1 या 2 बार आप इम्तिहान में इस एक्सरसाइज को करेंगे तो इससे भी आपका कथारसिस हो जाएगा और आपका दिमाग हल्का हो जाएगा और आपकी ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। जनरली ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इफेक्टिव टेक्निक है वो है फोकस शिफ्ट। जब हमने एक वीडियो ओवर थिंकिंग के ऊपर बनाई थी उसके ऊपर आपको मैंने बताया था कि जब आप ओवर थिंकिंग करने लगें तो अपने फोकस को शिफ्ट कर लें। आप बैठे हैं और परेशानी आपके ऊपर तारी हो जा रही है, आप कहीं और ही गुम हो गए हैं अपने हाल से निकल के, तो अपने आप को हाल में वापस लेके आएं। अपने आप को हाल में वापस लाने का तरीकाकार मैंने आपको ये बताया था कि आप उठें और कम से कम किसी एक चीज़ को छुएं, कोई 2 आवाज़ें सुनें, किसी एक चीज़ की स्मेल करें, तो आप अपनी सेंसेस की तमाम एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे और किसी एक चीज़ को चखें। उससे क्या होगा कि आप उस ख्याली दुनिया से निकल के और परेशान कर देने वाली दुनिया से निकल के आप प्रेजेंट में वापस आ जाएंगे। जब भी आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तो आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को प्रेजेंट में वापस लेके आना है और प्रेजेंट में वापस अपने आप को लाने के लिए आपने अपनी सेंसेस को यूटिलाइज करना है। और अगर आप वाकई ही एग्जाम में कामयाब होना चाहते हैं तो ये 3 असूल लाजमी याद रखें। नंबर 1, परफेक्ट नहीं कॉन्सिस्टेंट बने। नंबर 2, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पढ़ें। नंबर 3, फियर नहीं फोकस रखें। तो यकीनन अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे तो इम्तिहानात के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी कम हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको एग्जाम से रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि उसके ऊपर हम आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम कर सकें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपको दुनियावी एग्जाम में भी कामयाब करे और आपको आखिरत में भी सुरखरू करे। अल्लाह हाफिज़।